अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम। ये कंप्यूटर की 9 क्लास की बुक है और ये हमारा सेकंड चैप्टर है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा प्रॉब्लम। उसके बाद हो गया आइडेंटिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। उसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिसीजन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, सर्च प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और काउंटिंग प्रॉब्लम्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो एंड वाला हमारा टॉपिक होगा, जो थर्ड टॉपिक है, वो हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अब प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज जो सिचुएशन जो आप लोगों ने सोचा नहीं है लेकिन वो अकर हो गई है, तो वो क्या एक प्रॉब्लम है और एक चैलेंज है आपके लिए। और उस सिचुएशन को हमने ओवरकम करना है थ्रू सम एक्शंस। तो आपके पास क्या, वो क्या है, प्रॉब्लम। और वो एक्शंस क्या होंगे, हमारे पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होंगे। अब प्रॉब्लम जो है वो किसी भी फील्ड में आ सकती है, किसी भी जगह आ सकती है। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू मैनेज द लिमिट ऑफ बजट। हमने क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है और विद इन स्पेसिफिक बजट और स्पेसिफिक लिमिटेड ऑफ बजट में हमने उस चीज़ को कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल, हमारे किसी इंडस्ट्री, हमारे जो एरिया है उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, कोई एक जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, कोई कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो हम एक स्पेसिफिक लिमिटेड बजट में हम उस प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। जो प्रोडक्ट हमारे एरिया में नहीं है वो हमारे पास एक प्रॉब्लम है। और एक और प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ जाती है कि हमारे पास एक बजट भी नहीं है, लिमिटेड, बहुत लिमिटेड सा बजट है, इतना तो बजट नहीं हम उस चीज़ को अच्छा बना सके। तो उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, हम इकोनॉमिकली ये सोचेंगे। उसके बाद हेल्थ केयर में देखें, हेल्थ केयर में देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि जो हम मेडिसिन बना रहे हैं उसकी सक्सेस रेट हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरह हम इन्फेक्शंस को कम कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो लोगों को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो हम किस तरह अपनी जो मेडिसिन है जो हमने क्रिएट की है उसको कैसे सक्सेसफुल की तरफ लेके जा सकते हैं और कैसे हम न्यू न्यू जो हमारे पास अब डिजीज आ रही हैं, इन्फेक्शन आ रहे हैं, उनके हम रेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। उससे अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया कि एक प्रॉब्लम अकर हो गई है। उसके बाद क्या हमने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को कि क्या प्रॉब्लम है और हमने क्या स्टेप लेने हैं। तो इन कंप्यूटर साइंस अ कंप्यूटेशन प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट सॉल्व स्टेप बाय स्टेप यूजिंग कंप्यूटेशन। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ना। पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद हमें पता चलना चाहिए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। तो ये सब स्टेप्स होते हैं हमारे पास। पहले आइडेंटिफिकेशन होती है प्रॉब्लम की, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं, फिर कुछ स्टेप को काटते हैं, वो हम आगे फर्दर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। It can include any type of calculation such as arithmetic and logical। देखो अब कंप्यूटेशनल है ना, कंप्यूटेशन है तो कंप्यूटेशन क्या होती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। उसमें अर्थमेटिक आता है। लॉजिकल क्या है जी, ट्रू है या फॉल है। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो लॉजिकल में आ जाती हैं। देखिए ये चीज है भी या नहीं है, ये लॉजिक होती है। अर्थमेटिक में ये प्लस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन आ जाती है। अब प्रॉब्लम, अच्छा देखो कोई प्रॉब्लम है तो हमें एक वेल डिफाइंड इनपुट चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर हम एक कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ हम अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह, या फिर परसेंटेज, या फिर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एक वेल डिफाइंड इनपुट होनी चाहिए, उस पे हम कोई प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो हम एक सेटिस्फाई आउटपुट की तरफ जाएंगे। देखो मेरे पास इनपुट थी कि मेरे पास प्रॉब्लम थी, मैंने 2 में 2 प्लस करना था, तो ये मेरे पास वेल डिफाइंड इनपुट्स है 2 और 2। इसके ऊपर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन लग रहा है और इसका 4 आ रहा है, जो लॉजिकली क्या है हमारे पास, ट्रू है, ठीक है। तो और जो हमारी जो आउटपुट है उसको सेटिस्फाई भी करता है। अब जो हमारे पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स है ना, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। डिसीजन प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद हमारे पास सर्च प्रॉब्लम्स है और काउंटिंग प्रॉब्लम्स है। और अब हम डिसीजन प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिसीजन प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है। अब देखो डिसीजन प्रॉब्लम है, डिसीजन से क्या मुराद है, एक फैसला लेना। तो डिसीजन प्रॉब्लम हमारे पास दो ही तरह की थी। अ डिसीजन प्रॉब्लम अकर व्हेन गिविंग इनपुट रिक्वायर बाइनरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है या जीरो होगा या वन होगा। और जीरो और वन को हम ट्रू और फॉल्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रू भी कह सकते हैं और फॉल्स भी कह सकते हैं, और इसको हम यस और नो भी कह सकते हैं। सॉरी, या हम इसको ट्रू और फॉल्स भी कह सकते हैं, या हम इसको यस और नो भी कह सकते हैं। अब यस और नो क्या, ट्रू और फॉल्स की सीमित में आ गया। तो अब हमारे पास क्या है जी, अगर हम इस एग्जांपल को लें तो हमारे पास एक एक्स है। फॉर एग्जांपल एक्स की कोई वैल्यू चल रही है, चले एक्स की वैल्यू अभी 2 चल रही है, हम दो दो सिचुएशन ले लेते हैं। अब एक्स की वैल्यू 2 चली है तो हमने डिसीजन लेना है। अगर एक्स जो है वो स्मॉलर देन 4 है, यस, तो हमारा जो फ्लो है वो किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है। अभी एक्स की वैल्यू क्या चल रही है, 2 चल रही है, तो हम देखेंगे एक्स जो है वो स्मॉलर देन 3 है, यस, तो हम क्या चले जाएंगे, राइट की साइड चलेंगे। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, जब एक्स हमारा 2 है
आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, रेड। ठीक है, अगर हमारा जो x है वो है ग्रेटर देन, हम कहते हैं वो है 5 है, चलो हमारे पास जो x है वो अब क्या हो गया, x हो गया हमारे पास 5। अब देखो वो ग्रेटर देन जो है वो 4 है, नहीं वो लेस देन 4 है, नहीं है, ग्रेटर देन 4 है, मतलब कि हम नो की साइड मूव करेंगे। अब देखो ना सिचुएशन अब क्या थी, x जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए, लेकिन x यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 4 है, तो नो की तरफ चले जाओ। अब देखो जी x जो है वो लेस देन 2 है, नो है, x जो ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ पे क्या, हम कहाँ पे आ गए, अगर हमारा x जो है वो 5 है तो हमारी आउटपुट क्या आ रही है, ग्रीन। तो डिसीजन में क्या होता है, डिसीजन में हम देखते हैं कि हमने क्या फैसला लिया, यहाँ हमारा फैसला दुरुस्त होगा, यहाँ फैसला हमारा गलत होगा। अगर हम कोई और एग्जांपल लें, मैं जाना चाहता हूँ, समझ लें कि ये है आपके पास लाहौर है और ये आपके पास टेक्सला है। मैं कहता हूं अगर आपने टेक्सला आना है तो आपके पास लाहौर से टेक्सला आना है, सबसे पहले आपके पास टिकट होनी चाहिए, किसकी, टेक्सला की। तो हम क्या, टिकट, अगर टिकट यस है तो हम चले जाएंगे इस रूट पे, अगर नो है तो दोबारा हम जो है वो जिस एरिया की टिकट होगी तो चले जाएंगे, और उधर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास काउंटर बूथ पड़ा हुआ है तो हम वापस काउंटर बूथ पे जाएंगे, हम दोबारा टिकट लेंगे, अगर वो टेक्सला की होगी तो हम इस पाथ पे मूव कर सकते हैं। मतलब कि हम डिसीजन तब लेंगे यहाँ ट्रू होगा या फॉल होगा, इसमें दो ही कंडीशन होती हैं, या यस है या नो है, सब मिलेंगे, या हाँ है या ना है। अगर तो हाँ है तो हम उस पाथ पे चलेंगे, अगर नहीं है तो हम दूसरे पाथ का इंतखाब करेंगे, वहां पे हम दोबारा देखेंगे हाँ या ना है। जिस तरह हमारी एग्जांपल ये थी कि x जो अगर 4 से छोटा है तो ठीक है इस साइड मूव करेंगे, यस की तरफ मूव करते हैं, अगर x 4 से बड़ा है तो हम नो की तरफ मूव कर जाते हैं। इसी तरह हम जो है वो डिसीजन डिसीजन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम टैकल करते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपनी सर्च प्रॉब्लम की तरफ। अब जो ये रिसर्च प्रॉब्लम होती है ना, बेसिकली ये हम फाइंड करते हैं कि हमने कोई पाथ फाइंड करना है। फॉर रिसर्च प्रॉब्लम हमारे पास इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रिसर्च में हमारे पास क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक गोल होता है हमारे पास सर्च में, और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एक पाथ होता है सब मिलने की, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक पाथ होता है और एक गोल होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे अगर देखो इनिशियल स्टेट हुई, ऑपरेशन हुआ और गोल है हमारे पास। अब इनिशियल स्टेट क्या है, जहां से बॉडी स्टार्ट करी है वो क्या, इनिशियल स्टेट है, जहां तक उसने पहुंचना है वो क्या है, गोल है उसका, और जो जो पाथ फॉलो करेगी वो क्या होगा हमारे पास, उसका ऑपरेशन होंगे। अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू लूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिटी है ए और यहाँ पे एक सिटी है बी, मैंने सिटी ए से सिटी बी की तरफ ट्रेवल करना है, तो देखो मेरे पास एक ये पाथ है कि मैं यहां से मूव कर जाऊं, एक मेरे पास ये पाथ है कि मैं यहां से मूव कर लूं, एक मेरे पास ये है कि मैं ऐसे मूव करके आ जाऊं। अब हमारे पास सर्च प्रॉब्लम क्या होता है, हम एक ऐसा सूटेबल एल्गोरिथम लगाते हैं कि जो हमारे पास है ना वो हम शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करें। ज्यादातर ये जो है ये सेलमैन प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको, या डिजिस्टर एल्गोरिथम इसलिए होते हैं ताकि हमारा कॉस्ट बच सके हमारे पास, और हमारा टाइम बच सके, टाइम बच सके हमारे पास और कॉस्ट बच सके हमारे पास, या प्राइस कह लो इसको, कॉस्ट बच सके, प्राइस बच सके या टाइम बच सके हमारे पास। तो हम डिफरेंट सर्च एल्गोरिथम्स को लगाते हैं ताकि वो हमारी जो टारगेट है उसको अचीव कर सके कम टाइम में, अच्छी एफर्ट के साथ, कम पैसे लग रहे हो और जल्दी पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स। काउंटिंग प्रॉब्लम जो है ना, इसमें हमारे पास काउंटिंग प्रॉब्लम वर्क ऑन द प्रिंसिपल इफ एन इवेंट और डिसीजन हैज अ नंबर एंड एंड अनदर नंबर इज चूजन बिटवीन द टोटल नंबर्स। अब इसको अगर मैं इजी वर्ड्स में बताऊं तो हमारे पास जो काउंटिंग प्रॉब्लम है ना उसमें ये होता है कि हमारे पास एक इवेंट होता है ए कह सकते हैं उसे, और एक अनदर इवेंट होता है हमारे पास बी, जिसके दरमियान हम टोटल पॉसिबल यूनिक कॉम्बिनेशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज है, इसका हम कह सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि हम ये चीज पहन सकते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं जो यहाँ पे है, हमारे पास जो है वो 3 पैंट्स हैं, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, लेकिन हमारे पास जो शर्ट्स है वो कितनी है, 1 2 3 4 और 5 शर्ट्स है हमारे पास, पैंट कितनी है 1 2 और 3। अब हम चेक करते हैं कि हम जो एक शर्ट है वो एक शर्ट कितना पहन सकते हैं, हम एक शर्ट, हम एक पैंट, हम जो शर्टें हैं वो एक पैंट के साथ 5 दफा पहन सकते हैं क्योंकि 5 शर्टें हैं, और इसी तरह जो ये वाली शर्टें हम सेकंड पैंट के साथ 5 दफा पहन सकते हैं, थर्ड पैंट के साथ भी हम 5 दफा पहन सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास 3 पैंटें हों और 5 शर्टें हों तो मैं 15 दिन
डिफरेंट कॉम्बिनेशन पहन के जा सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या होती है, काउंटिंग प्रॉब्लम, जिसमें जो हमारे पास है वो एक ए पार्ट है, हमारे पास ए नंबर्स है हमारे पास, और एक अनदर डिसीजन है या इवेंट है कोई अकर जो हो रहा है, वो जो बी हम उसको कह देते हैं, और उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल ये पहली पैंट है ब्लैक, उसके साथ मैं एक दिन ये पहन के जाता हूँ, ऑरेंज पहन के जाता हूँ, अगले दिन मैं रेड पहन जाता हूँ, अगले दिन मैं जो ये ब्लू पहनता हूँ, फिर पिंक और फिर येलो। यही यही सारी शर्टें मैं ब्लू पैंट के साथ पहन के जाता हूँ। हर दफा मेरे पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब कि मैं हर दफा एक नई चीज पहन के जा रहा हूँ। ठीक है, आगे जो हमारे पास था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। देखिए पहले हमने तीन प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं। एक हमारे पास आ जाती है, एक हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास आ रही है, एक आ रही है डिसीजन प्रॉब्लम आ रही है कि हम डिसीजन ले रहे हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रही है, एक सर्चिंग प्रॉब्लम, एक डिसीजन प्रॉब्लम आ रही है कि हमें एक डिसीजन लेना पड़ रहा है कि यस है या नो है। उसके बाद सर्चिंग प्रॉब्लम आ रही है कि हम किस तरह मूव करेंगे तो हम जल्दी जा सकते हैं। एक आती है काउंटिंग प्रॉब्लम, ये कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, जिसको हम लेके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ हम जो है वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक सोल्यूशन की तरफ जाएं, एक डिफरेंट एक्शंस लेते हैं। देखो उसमें हो सकता है प्रॉब्लम क्या है, व्हाट, वेयर, कहाँ पे हो रही है, हाउ होगी, कैसे होगी, हु है कौन है, और हाउ है जी कैसे है, व्हाट है क्या, व्हाट है जी क्या है जी, वाई है क्यों है ये, विच है और व्हेन है। देखिए अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स के डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे। अब उसको हमने सोचना है, तो उसको हम किस तरह सोचते होते हैं, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। अब 6 स्टेप्स क्या होते हैं, डिफाइन करना प्रॉब्लम को, एनालाइज करना प्रॉब्लम को। अब प्रॉब्लम डिफाइन क्या की जी, मैंने मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है कि मैंने जो है ना वो टेक्सला से लाहौर जाना है। तो क्या है जी, हमारे पास प्रॉब्लम, हमने टेक्सला से लाहौर जाना है। अब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया है कि क्या है, हम मेरा जो पाथ है वो टेक्सला से लाहौर है, और एनालाइज किया कि मैं किसके थ्रू जाऊंगा, कौन सा मैं जो है वो बस का रूट लूंगा या कौन सी मैं सर्विस यूज करूंगा कि मैं टेक्सला से लाहौर जा सकता हूँ, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार और बाय रोड। बाय रोड तो सारे जाएंगे, और बाय ट्रैवल करता हूँ मैं उसके फुट रन करके जाना है मैंने। तो ये एनालाइजिंग होगी प्रॉब्लम की, हमने प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, हम प्रॉब्लम को सोचेंगे, उसके बाद क्या डिकम्पोज करेंगे प्रॉब्लम। मतलब क्या, एक जो प्रॉब्लम है, हमने जाना है लाहौर, अब डायरेक्ट लाहौर तो नहीं जाएंगे ना, बीच में कुछ और भी आएंगे, बीच में हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल लाहौर से हमने थोड़ा सा आगे जो है वो किसी के घर जाना है, कोई टाउन में जाना है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सब में डिवाइड करेंगे। हम रख लेंगे जी ये ए है एक रूट, और ये बी है, और ये हमारा टारगेट कर लें जी। ठीक है, लाहौर के आगे हमारा थोड़ा टारगेट है, ये एल लाहौर है जी। अब क्या है जी, मेक सब प्रॉब्लम्स होगी। अब देखो एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको हमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया। उसके बाद हमने एक प्लान करना है जी, हमने एक सिलेक्ट करना है एंड डिजाइन अ बेस्ट प्लान। हमने सेलेक्ट किया कि हम जो है ना वो जो है वो बाय जाएंगे, एरोप्लेन जाएंगे ताकि हम जल्दी पहुंच सके। तो प्लान ए क्या होगा जी, एरोप्लेन एयरपोर्ट जाना है, तो एयरपोर्ट जाके उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हमने प्लेन लेना है, तो हम पार्ट बी तक गए। ठीक है, उसके बाद हम लाहौर के चले गए जी, लाहौर पहुंच गए। उसके बाद हमने कहाँ जाना है, अपने किसी के घर जाना है, फॉर एग्जाम्पल हम अपने चाचू के घर जा रहे हैं, तो हमने एक प्लान बनाया, हमने एक पाथ सेलेक्ट किया और हम उसकी तरफ मूव किए। हमने कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया था, सेलेक्ट किया, उसकी तरफ मूव किए। अब मूव करना हमारा क्या चीज है, यहाँ पे मूव करना हमारे पास हमारी प्लान की इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद क्या होगा, एवेलुएट होगा हमारा प्लान, क्या हम अपने टारगेट तक पहुंचे, क्या हमने सही स्टार्ट लिया, क्या जो हमने प्लान्स को सब डिवाइड किया था वहां तक हम टाइम पे पहुंचे। तो ये सारे स्टेप्स आपके पास क्या होंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे। अब हमने आज क्या हमने पढ़ा, आज के हमने टॉपिक्स क्या कवर किए, हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, वो सिचुएशन जो आप नहीं सोच रहे थे लेकिन अकर होगी तो वो आपके पास क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। उसके बाद कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम सोचते हैं टेक्निक्स और एल्गोरिथम्स के थ्रू हम उनको सॉल्व करते होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है डिसीजन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें हम सोचते हैं हाँ ये पार्ट ठीक है या गलत है, जिसमें ट्रू और फॉल होता है, मतलब कि 0 और 1 चल रहा होता है, यस या नो चल रहा होता है। उसके बाद सर्च प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सर्च प्रॉब्लम्स कैसे यूज होती हैं, जब हमने कोई पाथ सर्च करना हो, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास आता है जो है वो सर्च प्रॉब्लम्स यूज होती हैं, जिसमें हम कोई डिसीजन लेके किसी जगह तक पहुंचते हैं। उसके बाद कंप्यूटिंग प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन या कुछ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस बन रहे थे, उसमें हमने कोई ऑप्शन चूज करना है, जिसमें हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी
वो पढ़ी थी, हमने डिफरेंट क्लॉथ लिए थे, उनको मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग पर पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे और जो हम एक सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन निकालेंगे, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे और हम अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं आज का आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।